आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप होस्टिंग किसी एक वेबसाइट से ख़रीदते हैं और डोमेन किसी दूसरी वेबसाइट से ख़रीदते हैं तो किस तरह से आप अपनी डोमेन के नेम सर्वर्स चेंज कर सकते हैं। नेम सर्वर्स आपने वो देने हैं जो आपके होस्टिंग के होंगे। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे ही सीन है कि मेरी जो होस्टिंग है वो अलग वेबसाइट से मैंने बाई की है और मेरी जो डोमेन है वो GoDaddy की है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप अपनी डोमेन के नेम सर्वर्स जो हैं वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो के अंदर बताया गया तरीक़ेकार समझ लेते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट से जब डोमेन ख़रीदेंगे तो उसके नेम सर्वर्स आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो GoDaddy से डोमेन लेते हैं। तो मैंने भी क्या काम किया, मैं GoDaddy की डोमेन को सेटअप करूँगा, उसके नेम सर्वर्स जो हैं वो चेंज करूँगा। नेम सर्वर्स मैं वो दूंगा जो मेरे होस्टिंग के होंगे। तो चलिए मैं वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ कि आपने GoDaddy डोमेन के नेम सर्वर्स किस तरह से चेंज करने हैं। सबसे पहले मैं अपनी होस्टिंग के cPanel के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। इस वक्त मैं अपनी होस्टिंग के कंट्रोल पैनल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो मेरी प्राइमरी डोमेन है वो techbooster.xyz है। तो यहाँ पर आपको अपनी होस्टिंग की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नेम सर्वर्स नज़र आ रहे हैं मुझे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरी जो डोमेन के नेम सर्वर्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। अब ये जो 4 नेम सर्वर्स हैं ये मुझे अपडेट करना पड़ेंगे। तो अब मैं अपनी डोमेन के अंदर जाकर नेम सर्वर चेंज कर लेता हूँ। डोमेन मैंने GoDaddy से बाई की थी तो मैं अपना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। इस वक्त देखिए मैं अपने GoDaddy के अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मेन पेज के ऊपर मुझे अपनी डोमेन शो हो रही है। अगर आपको नहीं शो होती तो आपने यहाँ पर जाकर माई प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाना है। जब आप माई प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपने जो भी होस्टिंग या फिर डोमेन वगैरह बाई की होगी वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखें जैसे ये मेरी डोमेन शो हो रही है। तो अब मैं नेम सर्वर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डोमेन के आगे DNS के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जब आप DNS मैनेजमेंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको DNS रिकॉर्ड्स नज़र आएंगे। यहाँ पर अगर आप ब्लॉगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने CNAME दे सकते हैं। इस वक्त मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं नेम सर्वर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पर आपको देखें पहले से 2 नेम सर्वर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि मेरे पास होस्टिंग किसी और वेबसाइट की है। तो यहाँ पर मैं चेंज के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एंटर माई ओन नेम सर्वर्स। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा कि यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से नेम सर्वर्स देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन मेरे पास जो होस्टिंग के हैं वो 4 नेम सर्वर्स हैं। तो यहाँ पर मैं 2 और नेम सर्वर्स की जगह ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं बारी बारी जो है नेम सर्वर्स वो कॉपी करूँगा। यहाँ से इतना इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। सेकंड नंबर पे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस नेम सर्वर के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। तीसरे नेम सर्वर को भी इसी तरह मैं कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ पर मेरा चौथा नेम सर्वर रह गया, इसको भी यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो चौथा नेम सर्वर है उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर देखें 4 नेम सर्वर्स आ गए हैं। अब यहाँ से इसको मैं सेव कर लूँगा। यहाँ पर मेरे सामने एक विंडो ओपन होके आ गई है। यहाँ पर मैं यस के ऊपर क्लिक कर दूँगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर देखें सक्सेस का नोटिफिकेशन आ चुका है। हर वेबसाइट का अपना टाइम होता है, लेकिन GoDaddy के ऊपर जब आप नेम सर्वर्स अपडेट करते हैं तो 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। तो आपने वेट कर लेना है, आपके नेम सर्वर्स अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पर देखें नेम सर्वर्स अपडेट तो हो गए हैं, मुझे शो हो रहे हैं। अगर आपका टाइम लगता है तो आपने वेट कर लेना है। इस तरीके से आप अपनी GoDaddy की डोमेन के नेम सर्वर्स चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी और वेबसाइट से भी डोमेन बाई की है तो नेम सर्वर चेंज करने का तरीका इसी तरह से होता है। आपने डोमेन के DNS सेटिंग्स के अंदर जाकर नेम सर्वर्स चेंज करने होते हैं।